रामचंद्र की, बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की, बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की। आप सभी भक्तजनों का, स्नेही स्वजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सूर्य श्रीवास्तव जी के YouTube चैनल पर हम लोगों के द्वारा एक छोटा सा प्रसंग आज आप सभी लोगों को सुनाया जाएगा। आज जो कथा, जो प्रसंग हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं, बड़ा ही मनोरम और मनमोहक प्रसंग है। ये कथा है एक भक्त और भगवान की, केवट और राम के बीच के संवाद की। कि किस प्रकार भगवान केवट के पास पहुंचे और केवट और भगवान के बीच क्या बातें हुई और किस प्रकार से प्रभु ने गंगा नदी को पार किया। इस प्रसंग के माध्यम से आप लोगों के बीच में इस गीत के माध्यम से रखूंगा। तो एक बार सभी लोग प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए भक्त और भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि सीता मैया और भ्राता लक्ष्मण सहित जब भगवान श्री राम गंगा जी के तट पर पहुंचे और केवट से कहने लगे कि हे भैया केवट, अपनी नौका को लेकर आओ, हमें उस पार जाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। केवट ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, मैं अपनी नाव में आपको बिठा नहीं सकता। प्रभु श्री राम अचंभित हो गए कि आखिर केवट ऐसा क्यों कह रहा है। केवट से भगवान बोलने लगे कि हे केवट, क्या कारण है कि तुम मुझे गंगा जी के उस पार नहीं ले जा रहे हो। तो केवट ने कहा, प्रभु मुझे आपके चरणों से डर लगता है। सुन करके भगवान श्री राम सोच में पड़ गए कि चरणों की क्या बात है। केवट बोला, प्रभु आपके चरणों की महिमा बहुत सुनी है कि इन चरणों से बड़े बड़े लोगों का उद्धार हो गया। आपके चरण बड़े चमत्कारी हैं, यदि मेरी नाव पे पड़ गए तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा प्रभु। केवट कहता है प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी से, नैया पे कैसे बिठाई रे, नैया पे कैसे बिठाई रे, जादू तोरे पगमा, नैया पे कैसे बिठाई रे, हाँ नैया पे कैसे बिठाई रे, जादू तोरे पगमा। बातें कर रहे हो, मेरे चरणों में ऐसा कौन सा जादू है। तो केवट बोला, प्रभु पत्थर की थी मूरत प्यारी, पत्थर की थी मूरत
चरणों का इतना बड़ा प्रताप है कि जरा से पत्थर पे पड़ गया तो वो पत्थर से नारी बन गई। अहिल्या, आप सभी ने उनके विषय में सुना होगा कि भगवान श्री राम के चरणों से उनका उद्धार हुआ। कैसे वो एक मूरत से, एक पत्थर से नारी बन गई। तो केवट वही बात भगवान को याद दिला रहा है और कहता क्या है, चरण धूल की महिमा न्यारी बन जाए नानो का नारी। चरण धूल की महिमा न्यारी बन ना जाए मेरी नौका नारी। चरण धूल की महिमा न्यारी बन ना जाए नौका नारी। इसलिए प्रभु सोच के हिया घबराई रे, अरे सोच के जिया घबराई रे, जादू तोरे भगवान। नैया पे कैसे बिठाई रे, जादू तोरे भगवान। और प्रभु वो तो पत्थर था तो इतना बड़ा चमत्कार हुआ, और मेरी नाव तो लकड़ी की बनी है, काठ की बनी है। प्रभु केवट कहने लगा, काठ की मेरी नौका प्यारी, घर बन जाएगी ये नारी। काठ की मेरी नौका प्यारी, घर बन जाएगी ये नारी। कहने लगा कि तरनी वो मुनि घरनी हुई जाई, और बाट पर मोरी नाव उड़ाई। अगर कहीं ये भी नारी हो गया तो प्रभु क्या होगा। काठ की मेरी नौका प्यारी, घर बन जाएगी ये नारी। काठ की मेरी नौका प्यारी, घर बन जाएगी ये नारी। अरे धंधा चौपट हुई जाई रे, मेरा धंधा चौपट हुई जाई रे, जादू तोरे भगवान। धंधा चौपट हो जाए रे, जादू तोरे भगवान। पूरा धंधा चौपट हुई जाए रे, जादू तोरे भगवान। धंधा चौपट हो जाए रे, जादू तोरे भगवान। नैया पे कैसे बिठाई रे, जादू तोरे भगवान। नैया पे कैसे बिठाई रे, जादू तोरे भगवान। लक्ष्मण जी महाराज सुन रहे थे, सुन करके उनको गुस्सा आ गया। केवट ने कहा, प्रभु गुस्सा न करिए, आप तो जरा सी बात पे क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए ये सुन करके, धनुष बाण उठा करके केवट से कहने लगे, जल्दी से मुझे उस पार ले जाओ, वरना धनुष बाण मार करके तुम्हें छलनी कर दूंगा। सुन करके केवट घबरा गया, लेकिन कहते हैं भक्त तो भक्त होते हैं, भक्त भोले होते हैं, क्योंकि भगवान लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न छावा। छल कपट वाले व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। जो निर्मल हृदय के व्यक्ति होते हैं अर्थात भक्त, वही भगवान को प्रिय है। तो एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे, बोले भक्त और भगवान की। कहने लगा केवट, गोस्वामी जी लिखते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चाहो, नाथ उतराई चाहो, मोरे नाथ उतराई चाहो। मोहि राम राउर आन दश रथ सपथ सब सा
कि जब तक मेरी बात नहीं मानेंगे मैं उस पार नहीं ले जाऊंगा, और मैं आपसे घबराता नहीं हूँ। केवट कहने लगा, बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाँव पखारी हो, पखारी हो, पखारी हो, पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, उतारी हो, उतारी हो, उतारी हो। केवट कहने लगा, मैं घबराता नहीं हूँ, आप चाहे जितने तीर मार लीजिए, आज मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। जब तक अपने प्रभु के चरणों को धुल नहीं लूंगा, मैं इस नौका पे नहीं बैठाऊंगा। वो कहने लगे, लक्ष्मण भैया मैं ना डरी हूँ, तीरन से चाहे छलनी करी हो, लक्ष्मण भैया मैं ना डरी हूँ, तीरन से चाहे घायल करी हो, ओ लक्ष्मण भैया मैं नहीं डरी हूँ, तीरन से चाहे घायल करी हो, लक्ष्मण भैया मैं नहीं डरी हूँ, तीरन से चाहे घायल करी हो। केवट कहने लगा, धो चरण जल लाई रे, धो चरण जल लाई रे, जादू तोरे पगमा, नैया पे कैसे बिठाई रे, जादू तोरे पगमा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन, चितई जान की लखन तन। इस प्रकार की अटपटी बातें सुन करके भी आज भगवान को अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक भक्त और भगवान के बीच की बात है। केवट से भगवान श्री राम कहने लगे कि अरे भैया केवट, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। तो होता क्या है, सुन केवट के मीठे बैना, भरी आए रघुबर के नैना, सिया लखन मुस्काई रे, तब सिया लखन मुस्काई रे, जादू तोरे पगमा, सिया लखन मुस्काई रे, जादू तोरे, नैया पे कैसे बिठाई रे, जादू तोरे पगमा, कैसे बिठाई रे, जादू तोरे पगमा, नैया पे कैसे बिठाई रे, जादू तोरे पगमा, भगवान ने कहा, अंत में भक्त की ही जीत होती है, भगवान तो हार जाते हैं। आज भक्त की बातों में भगवान आ गए और प्रभु कहने लगे कि ऐसा करो केवट, जैसा तुम चाहो कर सकते हो। तो सुन करके केवट तुरंत गया और गंगा जी का नीर भर के ले आया भगवान के चरणों को धोने के लिए। नीर कठौता केवट लायो, श्री रघुबर के चरण धुलायो, ओ नीर कठौता केवट लायो, श्री रघुबर के चरण धुलायो,
प्रसाद को ग्रहण किया, अपने परिवार के लोगों को पिलाया, और केवट जो था वो अपने समाज में राजा था, तो केवट ने अपने सेवकों को भी वो चरणोदक पिलाया और सभी का उद्धार हुआ। कहा गया है, ग्रहण किए चरणामृत केवट सहित कुटुंब संग सब सेवक। ग्रहण किए चरणामृत केवट सहित कुटुंब संग सब सेवक। और न केवल सेवक बल्कि अपने पितरों को भी भवसागर पार कर दिया। अरे पितर पार हुई जाई रे, पितर पार हुई जाई रे, जादू तोरे पगमा पितर पार हुई जाई रे, जादू तोरे पगमा। ये बात हम इस गीत के माध्यम से कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने इस बात को लिखा है कि केवट राम रजाय सुपावा, और पानी कठवता भर ले आवा। जल से भरा कठौता लाकर भगवान के चरणों को धुआ, और धोने के पश्चात उस चरणों के जल को सहित परिवार सबको दिया। लिखा हुआ है, पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि दयम मुदित लई पार। और भगवान रामचंद्र जी उस पार पहुंच गए नदी के। जब गंगा जी को पार करके पहुंचे तो बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी लिखते हैं, पिया हिया की सिया जानन हारी, 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 मन मुदिरी मन मुदित उतारी। देखिए पहले का समय है, सीता जी, लखन जी और राम जी जब गंगा जी के उस पार पहुंचे तो भगवान श्री राम जी की तरफ सीता जी ने एक नजर देखा, तो लिखा हुआ है, पिया ही की सिया जानन हारी। भगवान श्री राम जी के हृदय की बात जानने वाली वही पत्नी होती कि पति के मन में क्या चल रहा है, वो पत्नी को तुरंत पता हो जाना चाहिए। सीता जी तुरंत समझ गई कि राम जी सोच रहे हैं कि केवट को कुछ मजदूरी देनी चाहिए। तो जब मजदूरी की बात आई तो सीता जी ने अपनी मुद्रिका उतार करके राम जी के हाथ में दे दिया और कहा कि केवट को दे दीजिए। बड़ी सुंदर बात है। राम के मन की सीता जानी, मुद्री दीन मधुर मुस्कानी। सीता जानी मुद्री दीन मधुर मुस्कानी। और प्रभु के वट और बढ़ाई रे, प्रभु के वट और बढ़ाई रे, जादू तोरे पगमा के वट और बढ़ाई रे, जादू तोरे पगमा नैया पे कैसे बिठाई रे, जादू तोरे पगमा नैया पे कैसे बिठाई रे, जादू तोरे पगमा। केवट कहने लगा, प्रभु बड़े धर्म संकट में आपने डाल दिया, मैं आपसे भला कैसे मजदूरी ले सकता हूँ। केवट कहने लगा, प्रभु बाल की कटाई नाई नाई से न लेते हैं, कपड़े की धुलाई धोबी धोबी को न देते हैं।
जाति ना बिगाड़िए, जाति ना बिगाड़िए है नाथ दे मजूरिया, नाव की उतराई केवट से न लेते। केवट कहने लगा प्रभु बाल की कटाई कभी नाई से नहीं लेता, उसी प्रकार कपड़े की धुलाई कभी धोबी से नहीं लेता, और केवट भला केवट से पैसे लेगा। आप भी केवट, मैं भी केवट, आप भगवान बड़े असमंजस में केवट की तरफ देख रहे हैं कि आखिर ये मुझे केवट क्यों कह रहा है। तो इस बात पर केवट ने कहा, उतारना नदी के पार नाथ मेरा काम है, उतारना नदी के पार काम मेरा नाथ है, भवसागर से उतारना रघुबर तुम्हारे हाथ है। हे प्रभु मैं तो सिर्फ नदी के उस पार ले जा सकता हूँ, मगर भवसागर के पार करने वाले केवट तो आप ही हैं। सुन करके प्रभु मुस्काने लगे और केवट कहने लगा, नाथ आज मैं कुछ नहीं लूंगा, लौट के जो दोगे ले लूंगा। नाथ आज मैं कुछ नहीं लूंगा, लौट के जो दोगे ले लूंगा। नाथ आज मैं कुछ नहीं लूंगा, लौट के जो दोगे ले लूंगा। नाथ आज मैं कुछ नहीं लूंगा, लौट के जो दोगे ले लूंगा। और कहने लगा केवट, नाथ न चाहूं तेराई रे, अरे नाथ न चाहूं तेराई रे, जादू तोरे पगमा, नाथ न चाहूं तेराई रे, जादू तोरे पगमा, नाथ न चाहूं तेराई रे, जादू तोरे पगमा। प्रभु राम ने केवट से कहा, तथास्तु, मैं लौट कर आऊंगा तो तुमसे जरूर मिलूंगा। केवट कहने लगा, प्रभु आज आपके मिलने से तो मुझे सब कुछ मिल गया। वो स्वामी जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में, नाथ आज मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी, फिरती बार मोही जो देवा, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। केवट कहता है, प्रभु लौट कर आप जो कुछ भी देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। और कहने लगा केवट, प्रभु नाथ आज मैं, नाथ आज सब कुछ हम पाए, पाप दरिद्र सब नाथ मिटाए, नाथ आज सब कुछ हम पाए, पाप दरिद्र सब नाथ मिटाए, नाथ आज हम सब कुछ पाए, पाप दरिद्र सब नाथ मिटाए। और कथा, चंदन चरण सिर नाई रे, चंदन चरण सिर नाई रे, जादू तोरे पगमा, चंदन चरण सिर नाई रे, नैया पे कैसे बिठाई रे, जादू तोरे पगमा, जादू तोरे पग, जादू तोरे पग, जादू तोरे पगमा, नैया पे कैसे बिठाई रे, जादू तोरे पगमा। तू नैया पे कैसे बिठाई रे, जादू तोरे पगमा। नैया पे कैसे बिठाई रे,
दूर